वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। जो ये जो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर जो स्टूडेंट्स ने पढ़ाई अभी तक नहीं करी है, तो अगर ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हो, एटलीस्ट आप लोग पास तो आराम से हो ही जाओगे। और जिनकी प्रिपरेशन डन है, इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद वो 90 प्लस तो स्कोर करने ही वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए, बिकॉज इस लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करी जाती हैं। और आपके मन में और कोई डाउट आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक और चीज़ बता दूं, डिस्क्लेमर, कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। बिकॉज आंसर्स मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा। पहली बात तो आंसर्स मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग खाली वीडियो देख के आंसर देख के आप लोग निकल जाओगे, प्रैक्टिस आप लोग करने वाले हो नहीं। ठीक है। और दूसरी बात और ये होती है कि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाला, शॉर्ट वीडियो में रखना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी बचे। तो मैं से आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को खुद फाइंड आउट करने, खुद सॉल्व करने, तब जाके तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो पाएगी बढ़िया तरीके से। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना कोई टाइम पास किए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं कि स्टेट द एक्सप्लेन गॉस थ्योरम्स एंड अप्लाई टू द फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अन efficiently long charged wire. Secondly, आपका drive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric medium. तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिए। एंड देन बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फिर थर्ड आपका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे नोट डाउन करते जाइएगा। और मैं आपको स्पेशली बता दूँ, जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी लॉस हैं, सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, क्या है इसका मतलब। फिर जो ओम्स लॉ है आपको ड्राइव करना है। ओम्स लॉ कैसे क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। और फिर आपका आता है व्हाट इज किरॉफ्स लॉ एंड अप्लाई कैसे होता है बैलेंस्ड कंडक्शन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज में। इसको ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर ड्राइव करना है रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर अ कंडक्टर। ये आपको डिफरेंस बताना है, रिलेशन बताना है, इसका क्या रिलेशन है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ पोटेंशियोमीटर एंड टू द कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। फिर नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें ड्राइव करना है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्किट करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग ऑन अ लूप यूजिंग द बायोट सवेट लॉ के अनुसार। तो ये इस लॉ के अनुसार आप लोगों को बताना है इसके बारे में। फिर आता है अगला एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ मूविंग coil galvanometer, how is converted into an ammeter and a voltmeter सॉरी, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका आता है स्टेट एम्पेयर circulator law and use it the drive and the magnetic field inside a long solenoid। तो ये आपको बताना है। फिर अगला आता है आप लोगों का लास्ट इज कंपेयर डिया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विद एन एग्जांपल। से आपको कंपेयर करना है एंड देन विद एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को बताना पड़ेगा। फिर आपका अगला आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब एक्सप्लेन करना है आपको लॉ क्या होता है। ड्राइव करना एक्सप्रेशन ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर। ड्राइव करना एक्सप्रेशन फॉर एन एफिशिएंसी एंड अ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एंड देन लास्ट आपका इसमें क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड अ करंट इन अ सीरीज LCR। मतलब एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप और इसका रिलेशन बताना है आप लोगों को। एंड देन फिर आपका अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से ज़्यादा दो ही क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ड्राइव मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस एंड द सेकेंड इज राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एक्सप्लेन वाई दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम ऑफ प्रोपगेट। तो ये दो ही क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं इसके अंदर से। फिर आप लोगों का इसमें अगला टॉपिक आता है ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स के अंदर से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ड्राइव द माइनर से मिरर फार्मूला एंड लेंस मेकिंग
मेकर्स फार्मूला, ये जो चीज़ है मिरर फार्मूला, लेंस मेकिंग का जो फार्मूला होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर अब अगला आपका आता है एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिप्ड एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अ फिग एंड विद। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मतलब पूछा जाता है, बट हर साल नहीं पूछा गया ये, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ का। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ कर्वेचर फॉर अ स्पेरिकल मिरर। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार देखने को मिला है, तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला जो टॉपिक आता है आप लोगों का ड्यूल नेचर एंड मैटर रेडिएशन। इसमें से दो ही क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। स्टेट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना। फिर अगला है व्हाट इज डी बेरोगलाइल हाइपोथेसिस, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगाइड वेवलेंथ। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है काफ़ी वो है, मतलब ये दो ही क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट जो हैं वो बनते हैं इसके अंदर से, वो आप लोग को ध्यान रखिएगा। फिर अगला चैप्टर है आप लोगों का ऑटम्स एंड न्यूक्लाई। तो उसमें से आपको बनता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अ रेडियस फॉर ऑफ अ न्यूक्लियस यूजिंग द न्यूक्लियर डेंसिटी फार्मूला। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको बताना है। इसमें से आपको मैक्सिमम सिर्फ तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर विद अ लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको बनाना है। फिर अगला आता है व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। फिर अगला आपका आता है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके अंदर से आपका मैक्सिमम बनता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से। फिर अगला आपका बनता है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेफेक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। मतलब आपको पूरा डायग्राम बनाना है इसके साथ, तब जाके आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना, तब जाके आप लोगों को नंबर मिलेंगे। फिर लास्ट आता है इसके अंदर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स एज एम्पलीफायर इन द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो एम्पलीफायर का रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप लोग बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख भी दे रहा हूँ, आपके लिए होने वाले हैं, तो आप लोग इसका ध्यान बिल्कुल रख लीजिए। स्किप आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप जल्दी से जाइए, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, तो जल्दी से अब इन क्वेश्चंस को करिए सॉल्व और अपनी फिजिक्स को बनाइए एकदम स्ट्रॉन्ग। और इसी के साथ आप लोग 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो फिजिक्स में। सिर्फ ये क्वेश्चंस को मैं बोलूँगा नहीं कि क्वेश्चंस को, इसके साथ मैंने एक वीडियो और बनाई है लास्ट में, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, भाई चैनल पर पड़ी हुई है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल एंड बाय बाय।